अपनी अय्याशी के लिए मशहूर विजय माल्या को आज हर कोई ठग, भगौड़ा और न जाने क्या क्या कहता है। एक समय पर विजय माल्या को अय्याश जिंदगी का पर्यायवाची कहा जाता था। दुनिया भर में जितने महंगे शौक होते हैं वो सभी माल्या ने पाल रखे थे। महंगी दारू पार्टियां करनी हो या फिर लड़कियों के साथ रंगीली रात बितानी हो, आईपीएल में टीम खरीदने से लेकर F1 रेस और घोड़ों की दौड़ पर भी उसने पैसा लगाया हुआ था। उसका कैलेंडर इतना फेमस था कि उसमें फीचर होने के लिए मॉडल से लेकर बड़ी बड़ी एक्ट्रेस तक ललायत रहती थी। लेकिन आज विजय माल्या डर से छिपकर विदेश में रह रहा है। हालांकि विदेश में भी वो एक ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। विजय माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है जो उसने भारत के 17 अलग अलग बैंकों से लिया था। विजय माल्या ने सबसे ज्यादा पैसा शराब के कारोबार में ही कमाया है। उसकी कंपनी का नाम किंगफिशर था जो कि उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। विजय जब केवल 28 साल का था तभी उसके पिता विठल माल्या की मौत हो गई थी। इसके बाद विजय ने अपने पिता के कारोबार में पूरी मेहनत झोंक दी और उसकी मेहनत का असर दिखने भी लगा। किंगफिशर कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से तरक्की करने लगी। विजय माल्या ने अन्य कई बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाई। उसने केमिकल, पेंट, फर्टिलाइजर्स, अखबार और मैगजीन में पैसा निवेश किया। हालांकि जो सफलता उसे शराब के काम में मिल रही थी वो अन्य किसी और काम में नहीं मिल पाई। विजय माल्या के पास जैसे जैसे पैसा आ रहा था उसका असली रंग भी दुनिया को दिखाई देने लगा। हर वक्त उसके आसपास लड़कियों का जमावड़ा लगा रहता था। खूबसूरत मॉडल्स के बिना उसकी रात पूरी नहीं होती थी। उसकी पार्टीज में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां शिरकत करती थीं। विदेश में भी विजय माल्या अपने नाम का परचम लहरा चुका था। सरकार से भी माल्या की अच्छी पटरी मेल खाती थी। साल 2002 में कांग्रेस पार्टी ने माल्या को सांसद बनाकर राज्यसभा भेजा। उसका नाम भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में हुआ करता था। किंगफिशर ब्रांड को उसने भारत तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि विदेशों में भी उसकी बियर और शराब की खूब डिमांड रहने लगी। विजय माल्या हर वक्त कुछ नया करने की कोशिश करता था। साल 2005 में उसने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के जन्मदिन पर नई एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी की शुरुआत के लिए माल्या ने एक भी रुपया अपनी जेब से खर्च नहीं किया था बल्कि सारा पैसा कर्ज का था। उस समय माल्या की जो शोहरत थी उसे देखते हुए कोई बैंक उसे लोन देने के लिए भी इनकार नहीं करता था। किंगफिशर एयरलाइंस ने शुरुआत के 2 साल दमदार कमाई की। माल्या ने अपने ग्राहकों को हवा में लग्जरी सुविधाएं देना शुरू कर दिया। 70 से अधिक फ्लाइट्स का संचालन वो कर रहा था। उसने कहा था कि वो 50 से अधिक एयरबेस बहुत जल्द खरीद लेगा। साल 2007 तक किंगफिशर एयरलाइंस ने अच्छी कमाई की और एयर डेक्कन कंपनी को भी खरीद लिया। लेकिन इसके बाद कंपनी का पतन शुरू हो जाता है। साल 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में माल्या की हवाई कंपनी को भी नुकसान हुआ। साल 2009 में नुकसान का आकलन किया गया तो वो 5600 करोड़ था जिसमें बैंकों से लिया हुआ कर्ज भी शामिल था। धीरे धीरे कर्ज ब्याज के साथ बढ़कर 7000 करोड़ तक पहुंच गया। एयरलाइंस की हालत इतनी बुरी हो गई कि स्टाफ को कई महीनों तक सैलरी नहीं दी जाती रही थी। एक और कंपनी के स्टाफ मेंबर्स ने सैलरी के लिए सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर विजय माल्या अपनी आलीशान जिंदगी जीता रहा। आए दिन उसकी महंगी पार्टीज की फोटो समाचारों में देखने को मिल जाती थी जिन्हें देखने के बाद स्टाफ मेंबर्स का गुस्सा और भी ज्यादा फूट पड़ा। आलम यह हुआ कि साल 2011 में कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और कंपनी पर ताला लग गया। कंपनी ने कई बैंकों से उधार लिया हुआ था जो धीरे धीरे एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट होने लगा। IBDI बैंक से माल्या ने 861 करोड़ रुपए का लोन लिया लेकिन ये लोन उसने अपनी सेटिंग से लिया। असल में कंपनी को फेक दस्तावेज दिखाकर और अधिकारियों को 16 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर उसने लोन प्राप्त कर लिया। उम्मीद थी कि माल्या ये पैसा अपनी गिरती कंपनी को दोबारा उठाने में लगाएंगे लेकिन उसने सारा पैसा यूरोप में F1 रेस में लगा दिया। साल 2016 में विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ने लगी। BCCI से लेकर प्रवर्तन निर्देशालय तक सभी ने माल्या को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भले ही उसके ऊपर 9000 करोड़ से अधिक का कर्जा था लेकिन वो फिर भी लड़कियों के साथ पार्टी करता नजर आ जाता था। विदेशों में जाकर छुट्टियां मनाता था। साल 2016 में माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। इस नोटिस की भनक उसे पहले ही लग गई थी। 3 मार्च 2016 को उसकी गिरफ्तारी भी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी लेकिन 2 मार्च को ही वो देश छोड़कर रफू चक्कर हो गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विदेश भागा था। हैरानी की बात यह है कि उसके विदेश भागने की बात किसी को पता नहीं चली। कहा जाता है कि वो 55 सूटकेस लेकर विदेश गया था। सभी एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी थी और अलर्ट था कि माल्या देश छोड़कर भाग न पाए। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद वो कैसे भाग गया, इसको लेकर सरकार पर भी प्रश्न खड़े हुए। कुछ लोगों का कहना है कि माल्या को भगाने में सरकार का ही हाथ था। हालांकि इस बारे में किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। साल 2019 में माल्या को भगौड़ा घोषित कर दिया गया और सरकार ने उसकी संपत्ति जब्त करनी शुरू कर दी। गोवा सहित उसके कई विला, मेंशन और आलीशान बंगलों को सरकार नीलाम कर चुकी है। हालांकि उसकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी है जो नीलामी में भी नहीं बिकी। फिलहाल माल्या ब्रिटेन में आलीशान घर में रह रहा है और एक आरामदायक जिंदगी व्यतीत कर रहा है। सरकार काफी समय से उसे भारत लाने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द ब्रिटेन माल्या का प्रत्यार्पण कर देगा और भारत में माल्या को सजा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों ये थी माल्या की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।